जो स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तब का वाक़या है जब हम रेंट का घर तलाश कर रहे थे, क्योंकि हमारा अपना घर ज़ेर तामीर था। और कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद हमें अपने इलाके में ही एक रेंट का घर मिल गया। हमें जो घर मिला ग्राउंड फ्लोर का था और इस घर की वाइब कुछ अजीब सी थी। बाहर पीपल का एक बहुत पुराना सा पेड़ भी था, लेकिन हमने सोचा कि फॉर द टाइम बीइंग ये चलेगा, क्योंकि हमें बस इतने ही दिनों के लिए घर चाहिए था कि हमारा अपना घर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए। अब्बू ने हमारे घर का कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करवा दिया और हम फ़ौरन रेंट के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन डे वन से ही उस घर में हमारे साथ कुछ अजीब से वाक़यात पेश आने लगे, जैसे चीज़ें गायब हो जाना और अपनी जगह पर नहीं मिलना, घर से पैसे गायब हो जाना, चूल्हा खुद ब खुद बंद हो जाना, रात में किसी के चलने की आवाज़ें आना और कभी कभी किसी साये की झलक दिखना। हफ्ता 10 दिन में हम लोग सारे घर वाले भी इन सब चीज़ों के आदी हो चुके थे और इस सब के साथ सेटल करके वहाँ पे रहने लगे थे। लोड शेडिंग का दौर चल रहा था और मैं उस वक्त घर में अपनी बड़ी बहन के साथ था और सारे घर वाले बाहर गए हुए थे। शाम का वक्त था। मेरे रूम से बाहर कार पार्किंग दिखता था और ऊपर से आने वाली सीढ़ियों के लास्ट के 3 स्टेप्स दिखते थे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ अपनी बहन के साथ बातें कर रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ, ऊपर की सीढ़ियों से उतरकर एक छोटे से कद का आदमी आके सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर बैठ गया और मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि अंधेरा था, सिर्फ मुझे एक ब्लैक सा फिगर दिख रहा था। मैं थोड़ी देर तक उस ब्लैक फिगर को देखता रहा, लेकिन अचानक ही वो ब्लैक फिगर सीढ़ियों पर से उठा और पार्किंग में टाइल लगाना शुरू कर दी, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और मैंने अपनी बहन को कहा कि वहाँ पे कोई है। जो सुनकर मेरी बहन लाजमी बात मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गई। मैं उसको देखता रहा और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने भाग के लाउंज का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस पर मेरी बहन मेरा और मजाक उड़ाने लग गई और कहने लगी कि तुमने लाउंज का दरवाज़ा तो बंद कर दिया, क्या पता वो जो भी चीज़ है वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर आ जाए। जो सुनकर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने रोना स्टार्ट किया, दरवाजे पर 3 दफ़ा दस्तक हुई 4 से 5 सेकंड के वक्फे से, जिससे मैं और मेरी बहन दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी, वैसे ही जो गैस लैम्प हमने रोशनी के लिए जलाया हुआ था वो भी बंद हो गया। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और इस मामले को मेरी बहन ने भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। हम दोनों वहीं अंदर बैठे रहे। हमने यही फैसला किया कि दरवाज़ा खोल के घर से बाहर नहीं जाएंगे और अम्मी या अब्बू के आने का इंतज़ार करेंगे। कुछ देर में लाइट आ गई और अम्मी भी घर आ गई और जैसे ही अम्मी घर आई, मैंने उनको रोते रोते सारा वाक़या सुना दिया। जो सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि तुम लोग घर में ही बैठे रहे और दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और हम सब घर वाले इन वाक़यात के आदी होते गए। एक दफ़ा हम सारे घर वाले घर से बाहर गए थे और जब घर आए और अम्मी ने अपना बैग देखा तो पता चला कि घर की चाबी तो हम घर में ही भूल गए। तो अम्मी ने मेरे बड़े भाई को कहा कि तुम खिड़की से जाओ और जाके दरवाज़ा खोल दो। खिड़की हमारी जो है वो मेन गेट के अंदर थी और घर के अंदर जो गली होती है उसमें खुलती थी। खिड़की की हाइट काफ़ी कम थी तो भाई को भी अंदर जाने में ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन भाई जैसे ही खिड़की से आधा ही अंदर गया था तो उसने चीखना शुरू कर दिया, अम्मी मेरा हाथ, अम्मी मेरा हाथ। अब भाई आधा हमारी तरफ था और आधा ड्राइंग रूम में था खिड़की से अंदर। तो हम लोग भी सब परेशान हो गए कि आखिर ऐसे क्यों चीख रहा है। हमें लगा कि इसका हाथ शायद कहीं फंस गया है और हमने भाई को बाहर से खींचना शुरू कर दिया। बिलाखिर थोड़ी देर खींचमतानी करने के बाद भाई हमारा बाहर आ गया और जब वो बाहर आया तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था, और वो डर के मारे इतना काँप रहा था कि कुछ बता ही नहीं पा रहा था। हमने भाई का हाथ चेक किया तो वो एकदम लाल हुआ था और उसके हाथ पर बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान छपे हुए थे। हम लोगों ने भाई से दोबारा पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद जब भाई ने अपना होश संभाला तो उसने हमें बताया कि जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में अंदर कदम रखा और अपना हाथ अंदर लेकर गया, किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया कि वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पा रहा था। जो सुन के हम सब बहुत डर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने हाथ पकड़ लिया। हमें ऐसा भी लग रहा था कि कहीं कोई चोर ना हो घर में घुसा हुआ, और अब्बू भी नहीं थे और हम सब बहन भाई भी उस टाइम छोटे थे। तो अम्मी ने ही फैसला किया कि हम लोग गली में रुकते हैं और अब्बू को कॉल करते हैं। अब्बू का ऑफिस घर के नज़दीक ही था तो अब्बू को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ ही देर में अब्बू घर आ गए और अब्बू ने घर के अंदर जाके चेक किया और थोड़ी देर में हम लोगों को बाहर आके कहा कि घर में आ जाओ, घर में कोई भी नहीं है। जो सुन के हमें थोड़ा सा रिलीफ तो मिला कि चलो कोई चोर डकैत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ थी इसने हमारे भाई का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पे निशान भी छपा हुआ है उंगलियों का।
खैर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और हमेशा की तरह वक्त के साथ साथ हम लोग इन सब चीज़ों के आदी होते गए और सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा अपना घर बने और हम यहाँ से जाएं। मेरी बहन पीपल के पत्तों से डेकोरेशन की कुछ चीज़ें बनाती थी। बेसिकली पीपल के पत्तों को अगर 2 दिन पानी में छोड़ दिया जाए तो उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, जिससे मेरी बहन डेकोरेशन की अलग अलग चीज़ें बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन शाम के टाइम मेरी बहन ने मेरे भाई को कहा कि मुझे बाहर से दरख्त से पीपल के पत्ते तोड़कर ला के दो, मुझे कुछ चीज़ें बनानी है। मेरा भाई पीपल के पत्ते तोड़ने के लिए बाहर चला गया। कुछ ही देर में हमें बाहर से भाई के चीखने की आवाज़ आई और हम सब उठकर गली में ही जा रहे थे देखने के लिए कि भाई के चीखने की आवाज़ क्यों आई है। इतने में एक ज़ईफ़ उम्र के आदमी हमारे भाई को घर में लेकर आए और हमारी अम्मी को बोलना शुरू कर दिया कि आपको नहीं पता कि दरख्त पे कौन कौन सी मखलूक़ात होती हैं और आपने बच्चे को इस टाइम बाहर भेज दिया। और ये सब बोल के वो वहाँ से चले गए। हम लोगों ने भाई को देखा तो उसकी गर्दन पर और उसके हाथों पर खराशों के निशान थे। हम लोगों ने भाई से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारे हाथ पाँव पर ये निशान है। और हमने पूछा कि वो अंकल कौन थे, क्योंकि उन अंकल को हमने पहले कभी नहीं देखा था और हमें इतना पता था कि वो इलाके के नहीं हैं। पूछने पर हमारे भाई ने ये इंकशाफ किया कि जब वो दरख्त पर चढ़ा पत्ते तोड़ने के लिए तो वो पत्ते ही तोड़ रहा था कि अचानक उसको दरख्त के ऊपर से किसी चीज़ ने धक्का दिया और वो धक्के की वजह से नीचे आके गिर गया। जब वो नीचे आके गिरा तो उसको दरख्त से ये सारी खराशें लगी थीं और भाई ने बताया कि वो अंकल पता नहीं कौन थे, वो उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे और उठा के उसको सीधा घर तक ले आए। इस वाक़े के बाद हमारी वालदा और हमारे वालिद साहब दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए और हमें घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते थे। इवन घर में भी हमें अकेले नहीं बैठने देते थे और उनको डर ही लगा रहता था। और हमारे वालिद साहब ने तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमारे घर का काम जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि हमारी इस अज़ियतनाक घर से जान छूटे। कुछ ही दिनों में हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया और हमने बिना किसी इंतज़ार के अपने ही घर में शिफ्ट होना बेहतर समझा। जब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए तो अब्बू ने उस पुराने घर के बारे में पता करवाया और काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें ये पता लगा किसी टाइम में उस घर में एक शख्स रहता था जो कि काला अमल करता था और जन्नात को भी काबू करता था। उस शख्स ने जन्नात के साथ कोई वादा खिलाफ़ी करी थी जिस पर जन्नात ने उस शख्स से बदला लिया और उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। तो जब उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा तो उसके घर वालों ने उसको ज़ंजीरों से बांधकर उसी जगह पे जहाँ पे वो काला अमल अपना करता था वहाँ पे उसको ज़ंजीरों से बांध के बंद कर दिया और उसको सारी दवाइयाँ वहीं देते थे, खाना पीना उस शख्स का वहीं होता था। उस टाइम पे उस घर में वहाँ पे स्टोर बना हुआ था, लेकिन अभी जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे बाथरूम बन चुका था। फिर ये सब सुनने के बाद हमें समझ आया कि क्यों अक्सर रात के टाइम हम लोगों को बाथरूम से ऐसी विस्पर्स की आवाज़ें आती थीं जैसे कोई मंतर पढ़ रहा हो या कोई किसी चीज़ को बार बार दोहरा रहा हो। तब हमें ये चीज़ समझ आई कि आखिर हमें ऐसी आवाज़ें रात के टाइम वहाँ से क्यों आती थी। और मज़ीद पता करने पर ये पता चला कि उस शख्स को वहीं पे बंद रखा गया तब तक जब तक वो वहाँ पे इंतकाल नहीं फरमा गया। तो ये स्टोरी मुझे एक किसी मेरे बहुत करीबी जानने वाले ने सुनाई थी और ये उनका अपना पर्सनल वाक़या उनके साथ पेश आया। और ये कहानी जब वो मुझे सुना रहे थे वो काफ़ी खौफज़दा थे मुझे सुनाते हुए भी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ऑल्दो ये वाक़या तब पेश आया जब वो छोटे थे, अब उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी और आप चाहते हैं कि हम उसको अपने चैनल पर शेयर करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर।